बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी ये सवाल उठा रहा है, क्या वाकई हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं? क्या वाकई ये वही आज़ादी है जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी? क्या पाकिस्तान वाकई आज़ाद हो चुका है? जिस मुआशरे में आप आज़ादाना तौर पर अपनी बात नहीं कर सकते, आप पर कदगन लग जाती है, जिस मुआशरे में हमने बाउंड्रीज बना ली हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप ये बात नहीं कह सकते, आप फलां पर तनकीद नहीं कर सकते, आप इस शख्स को जवाबदेह करार नहीं दे सकते, या इससे सवालात नहीं उठा सकते, इससे सवाल नहीं पूछ सकते, इसको कटहरे में नहीं ला सकते, या ये अशखास जो हैं या ये ओहदे जो हैं इनके बारे में आप तनकीद नहीं कर सकते, इनसे पूछगिछ नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से हमारा नौजवान तबका ख़ास तौर पर वो ये सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं? देखें, जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं और ख़ास तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, यानी लास्ट ईयर 2022 अप्रैल में जब से इमरान खान की हुकूमत गिराकर ये PDM की जमातें पावर में आ गई हैं और रजीम चेंज हुआ, लोग सवालात उठा रहे हैं और उनके सवालात उनके कोई जवाब नहीं दे रहा, ना ये मौजूदा हुक्मरान, ना ये हमारे अदारे। लोग सवालात उठा रहे हैं कि अब 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में दनस चुका है। वो कर्ज़े जिन मकासद के लिए हासिल किए गए थे, क्या वो मकसद हम अचीव करने में कामयाब हो सके? क्या हमने एजुकेशन, हेल्थ का सिस्टम बेहतर किया? आज भी देखें, गरीब आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं और इमरान खान के दौर में जो आटा 55 रुपए फ़ी किलो मिलता था, अब वो 150 रुपए तक पहुंच चुका है। चोर बाजारी है, कोई पूछने वाला नहीं। लोगों एक तो महंगाई है ना, वैसे लोगों ने मसनूई महंगाई भी की हुई है। हर दुकानदार ने अपना रेट बना रखा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इसी तरीके से आप देखें, खाने पीने वाली चीज़ें देखें, रमज़ान शरीफ आ रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई लाया अमल नहीं है। बिजली गैस की कीमतें देख लें, पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लें, और ऊपर से लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। अभी कल ही उस्मान डार ने, इमरान खान ने और एक जवेद अली जिसने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और आज फिर उस्मान डार और जवेद अली वो कुरान मजीद फुरकान हमीद आगे रखकर वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। अच्छा होता कि अगर हमारी आला अदलिया इस बात का नोटिस लेती और जवेद अली को भी और जिन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया उसकी बीवी को नंगा करके उसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालने की धमकी दी गई, उन लोगों को भी कटहरे में लाया जाता और अदालत में खड़े होकर वो जवेद अली कुरान मजीद पर हाथ रखकर अदालत को बताता, तो ये ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका मतलब ये है कि अदालत ने उसको पूछा नहीं होगा। अगर कोई और मुल्क होता तो फ़ौरन उसको बुला लिया जाता और उससे पूछगिछ की जाती। यानी अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, उनको भी नंगा करने की और उसकी वीडियोस बनाने की धमकियाँ मिल रही हैं। तो क्या ये आज़ाद मुल्क है? आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क में आपने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जराइम जो हैं उनको कानूनी हैसियत दे दी है, जिस मुल्क में जो है वो बात करने पर पाबंदी है, अगर कोई आदमी सवाल पूछता है तो आप सवाल उठाने वाले को उठा लेते हैं या उसकी बात का जवाब नहीं देते। ऐसे हालात में एक घुटन का माहौल है। लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि क्या इन हालात में हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया के साथ चल सकते हैं। दुनिया जिस तरीके से और जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, हम तो दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे जब हमारे मुल्क में ना आपके पास कोई लाया अमल है और ना ही आपके पास कोई डायरेक्शन है, ना ही हमारे मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी है, आप किसी का एहतसाब कर सकते हैं ताकतवर का। और इसके बाद हम सिर्फ ये कि हमें IMF से कुछ चंद बिलियन डॉलर मिल जाएं तो हमारी हालत बेहतर हो जाएगी। हालांकि ये हमारी सोच जो है ये गलत है। इस तरीके से कभी भी हम आगे नहीं जाएंगे। यानी आज देख लें कि तरक्की याफ्ता मुल्क में लोग सवालात पूछते हैं
अदारे, हुक्मरान वो पब्लिक को जवाबदेह हैं, वो अपने लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो आज इंसानी हकूक़ उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और वो ख़वातीन जो कि इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनती हैं पाकिस्तान में, वो भी आज खामोश हैं। एक शख्स जुवेद अली, उसकी बीवी को नंगा करने की धमकी दी गई कि हम इसको नंगा करके इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डालेंगे। लेकिन इंसानी हकूक़ की वो ख़वातीन जो हाथ में बैनर उठाकर आ जाती हैं बाज़ारों में, वो भी खामोश हैं। यानी हम आज़ाद नहीं हैं। महसूस ये हो रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं। हमें IMF ने, हमें माफिया ने जकड़ रखा है। हम आज़ादाना तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते, हम आज़ादी के साथ कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जब किसी का बाजू मरोड़ना होता है उसके केसेस में तेज़ी आ जाती है, और जब किसी को अनाम कराम देना होता है तो अगर उसको सज़ा हो भी चुकी हो तो उसको मुल्क से निकाल दिया जाता है। यानी बनाना रिपब्लिक से भी आगे की हम कोई चीज़ बन चुके हैं जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतसाब नहीं है, किसी भी ताकतवर को सज़ा नहीं मिल सकती, चोर बाजारी है, माफिया लूट रहे हैं, तरक्की के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इन हालात में हमारा नौजवान तबका जो है ख़ास तौर पर वो सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं। ये सवाल, इसका जवाब जो है हुक्मरानों को और अदारों को देना चाहिए, वरना अदारों के दरमियान और पब्लिक के दरमियान जो हैं फासले बढ़ेंगे, जो कि हमारे मुल्क के लिए सही फ़ैसले नहीं हैं, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।